तो वेलकम बैक टू चौहान ट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रीलांसिंग की, जिस पर कि हम लोग fiverr.com को टारगेट करेंगे और fiverr.com पर एक ज़ीरो से लेकर हम लोग सीखेंगे कि कैसे काम किया जाता है। तो सबसे पहले कि fiverr.com भी एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है बाकी प्लेटफॉर्म की तरह। अगर किसी को नहीं पता तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो कि आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। जो आपकी स्किल्स हैं, आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल वे है, इसके ऊपर जस्ट आप अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट देनी है जिसको कि गिग का नाम दिया गया है। आप उसकी इस गिग को बनाएंगे और वहाँ पर जो बायर है वो आके आपकी गिग को बाय करेगा और आपसे आपकी सर्विसेज लेगा। ये है इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन फ्रीलांसिंग का। हम लोग अब आते हैं fiverr.com के ऊपर कि fiverr.com क्या है। fiverr.com दरअसल एक प्लेटफॉर्म है या एक आप इन्वायरमेंट कह लें जो कि आपको फ्रीलांसिंग के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर आप आएँ, अपनी एडवर्टाइजमेंट करें, क्लाइंट लें और आप जो है वो ऑनलाइन अर्निंग करें। इसमें बेसिकली होता क्या है, आप लोग फाइवर के ऊपर आते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, अपनी गिग्स क्रिएट करते हो और आपको जो है वो ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इन शॉर्ट समरी जो है वो पहले बताई है। सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग में मैंने आपको बता दिया कि fiverr.com के हम लोग ऊपर आएंगे। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं काम करने के। काम करने के कुछ स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले तो हमें एक स्किल आनी चाहिए, हमारा एक एरिया ऑफ टारगेट होना चाहिए कि हम ये काम करेंगे। फॉर एग्जांपल ये fiverr.com की वेबसाइट है। अब इधर आप देख लें कि ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग में मल्टीपल कैटेगरीज हैं, प्रोग्रामिंग एंड टेक, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एंड एनिमेशन, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, म्यूजिक एंड ऑडियो, बिजनेस, डाटा और एआई सर्विसेज। बहुत सारी एक एक सर्विसेज के अंदर भी सब सर्विसेज आप लोग देख सकते हो। एक हम लोगों ने जो है वो अपनी स्किल सेट को टारगेट करके पॉलिश करना है कि आपको काम आता होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने किसी बंदे से फ्रीलांसिंग का सुना और आपने जाकर ठग अकाउंट बना लिया कि मैं अब काम करना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे नहीं होगा। एक प्रॉपर स्किल सेट हमारे पास जो है वो होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। जब तक आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपको क्लाइंट की बात ही समझ नहीं आ रही वो क्या कह रहा है, तो आप क्या उससे ऑर्डर लोगे और क्या उसका काम करोगे। तो इसके लिए बेसिकली तो सबसे पहले इतनी इंग्लिश आनी ज़रूरी है कि कोई भी अगर क्लाइंट आपको मैसेज करता है तो आप उसको अंडरस्टैंड करके आंसर कर सको। आया कि ये चीज़ें अब ट्रांसलेट से मुमकिन है, आप गूगल ट्रांसलेट कर सकते हो, वहाँ पर अपना उर्दू में आंसर लिख सकते हो और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सेंड कर सकते हो। लेकिन वो एक कम्युनिकेशन नहीं है। जब एक कम्युनिकेशन में थर्ड पार्टी आ जाएगी तो वो आपकी कम्युनिकेशन ना आपको समझ लगेगा आप क्या सेंड कर रहे हो, ना उसको समझ लगेगा कि वो उसको क्या सेंड किया जा रहा है। इसलिए सेकंड पॉइंट, पहला स्किल, दूसरा कम्युनिकेशन कि आपको हल्की फुल्की इंग्लिश आनी चाहिए। आपको इंग्लिश के जो है वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, टेंसेस वो आने चाहिए बात करने के लिए। तीसरी चीज़ है सबसे जो इम्पोर्टेंट, वो इन दोनों चीज़ों के बाद इम्पोर्टेंट आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। जब आप न्यू fiverr.com पे काम स्टार्ट करते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट करते हो, जब आप बिगनर्स होते हो तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, यानी आपको मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रहना पड़ता है। आप जितनी देर ऑनलाइन रहोगे उतने ही चांसेस हैं आपके प्रोजेक्ट मिलने के। वो कैसे, वो मैं आपको आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि आप ऑनलाइन जितना रहोगे, क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आपके पास 2 बजे भी आ सकता है, 3 बजे भी आ सकता है। ये अब आपने टाइम मैनेज करना है कि आपने कैसे लेके चलना है स्टार्ट में। क्योंकि अगर आप घर बैठे काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहो तो इसको ऑनलाइन करके बैठ जाओ। काम लेने के लिए प्रॉपर आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा और थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो ज़ाहिर बात है हर काम में करनी पड़ती है। अब हम लोग आ जाते हैं fiverr.com के इंटरफेस के ऊपर। ये है fiverr.com का इंटरफेस, आप लोग पहले से देख रहे हैं। यहाँ मैंने जब इसको स्क्रॉल डाउन किया तो आपको ये सब कैटेगरीज नज़र आ गई। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल, सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि fiverr.com के ऊपर काम करने का तरीकाकार क्या है। fiverr.com के ऊपर काम करने का तरीकाकार ये है कि हम सबसे पहले तो यहाँ पर साइन इन करते हैं, यानी ज्वाइन करते हैं। जो बंदा नया आएगा वो ज्वाइन करेगा, जिसका अकाउंट होगा वो साइन इन करेगा। हम सबसे पहले यहाँ ज्वाइन करते हैं। सिंपल है, आप कंटिन्यू विद गूगल कर लें, जीमेल करके आप अपना अकाउंट सेटअप करें। वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो हम आगे करके दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप अकाउंट सेटअप करें और अकाउंट सेटअप करने के बाद उसके ऊपर एक गिग लगी थी है, जिस जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
मेरी सर्विसेज जो है वर्डप्रेस के रिलेटेड है, तो मैं इधर वर्डप्रेस सर्च कर लेता हूँ, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। मैंने ये लिख दिया वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। अब आप देखें कि आपको यहाँ पर कितनी सारी ये एडवर्टाइजमेंट्स शो हो रही होंगी। इनको गिग कहते हैं फाइवर की ज़ुबान के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से कोई भी एक गिग ये उठा लेता हूँ, किसी छोटे लेवल की उठाते हैं, ये उठा लेते हैं, ये न्यू है अभी, तो यहाँ से आपको बेहतर समझ लग जाएगी। ये गिग है, विल डू योर वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। इस तरह आप कंटेंट राइटिंग करें, आप सीवी राइटिंग करें, आप वीडियो एनिमेशन करें, वीडियो एडिटिंग करें, फ्लेयर डिज़ाइन करें, आप यूट्यूब की सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप एआई की सर्विसेज प्रोवाइड करें, जो भी करनी है, बट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इलीगल सर्विसेज नहीं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी बच्चे का स्कूल का काम नहीं कर सकते, एकेडमिक और एजुकेशनल वर्क नॉट अलाउ, ये सीधी सीधी पॉलिसीज है। ठीक है, मैं आपको पॉलिसीज भी साथ साथ बताता जाऊंगा। सबसे पहले तो आपने जो गिग बनानी है वो लीगल होनी चाहिए। लीगल से मुराद कोई भी इलीगल वर्क नहीं, फाइवर इलीगल से मुराद फाइवर की नज़र में इलीगल ना हो, यानी कि एकेडमिक वर्क ना हो, स्कूल का काम ना हो कि आप ये गिग नहीं बना सकते, आई विल डू योर वर्क स्कूल असाइनमेंट्स, योर यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स, योर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। क्योंकि फाइवर की ये पॉलिसी है कि वो स्टूडेंट्स को जो है वो हेल्प कर सकता है। आप ये गिग बना सकते हो, आई विल डू हेल्प इन योर प्रोजेक्ट, इन योर असाइनमेंट, डू हेल्प, नोट कि मैं कंप्लीट करके दूंगा, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो फॉर एग्जांपल, तो आप ये नहीं कर सकते कि क्लाइंट आपके पास आके जी मुझे किसी भी बैंक का चेक डिज़ाइन करके दे दो, या ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इसका नाम रिमूव करके मेरा बैंक का नाम लिख दो या मेरी बैंक का नाम लिख दो। तो ये इस तरह का हर फील्ड के अंदर जो है वो इलीगल काम होते हैं। जितने ये जिस तरह ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दे दी। ठीक है, कि कोई बंदा आपसे चेक डिज़ाइन करवा ली है, इस तरह ये प्रोग्रामिंग एंड टेक है, इसके अंदर गैम्बलिंग की वेबसाइट बनाना इलीगल है, जुए की वेबसाइट जो बनाते हैं। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग में आप किसी भी चीज़ की प्रमोशन नहीं दे सकते जो कि न्यूडिटी के रिलेटेड हो या कोई इंतशार पसंद हो। इस तरह वीडियो एनिमेशन के अंदर भी आप ऐसे ही है, कोई ऐसी एनिमेशन ही बनाएंगे कि जो है वो सेंसिबल हो, और राइटिंग में ज़ाहिर बात आप कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखेंगे जो कि जिसे कहते हैं कि गूगल की नज़र में वो नॉन इंडेक्सेबल हो, जो इस तरह के काम जो है वो आप नहीं करेंगे। अच्छा, हम लोग वापस आ जाते हैं लीगल वर्क के ऊपर। ये हमने टाइटल पर लिया, आई विल डू योर वर्क ऑन वेबसाइट। ये जो टाइटल है, ये जो कंप्लीट पेज नज़र आ रहा है, इसको फाइवर की ज़ुबान में गिग बोलते हैं। सिंपल ज़ुबान में तो हम इसको एक एडवर्टाइजमेंट बोल लेते हैं, ये हमारी एडवर्टाइजमेंट है। हमने इसके ऊपर ब्रीफली बताना होता है जी कि मेरी सर्विसेज क्या है, मैं कब कर क्या करके दूंगा, किस टाइम करके दूंगा, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। ये कंप्लीट एक समझ लें कि लेआउट है जिसके अंदर हर चीज़ आपने बतानी है। मैं बेसिक इतने पैसे चार्ज करूंगा, स्टैंडर्ड इतने करूंगा, प्रीमियम इतने करूंगा, तो ये सारी सर्विसेज है। मेन काम ये होता है, मेन जो इसका प्रोसेस है वो ये है, फिर एक एंड पे आप यूज़र होते हो, आप सेलर हो। ठीक है, दूसरे एंड पे बायर है। बायर जो है वो आकर सर्च करता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे सर्च किया है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर शो हो गई है गिग्स। अब बायर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेगा एक गिग जो कि सबसे अच्छी होगी, या ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक प्रॉपर गिग की वीडियो बनेगी, उसके अंदर ये सब एलिमेंट्स मैं बताऊंगा। जिसकी गिग अच्छी होगी वो जाएगा उस गिग के ऊपर ऑर्डर प्लेस करेगा। जैसे ये एक मैडम है, इनका ये बेसिक जो 31,095 रुपये से स्टार्ट है। अब बायर आया, बायर ने यहाँ से इसको बाय किया, मैडम को मैसेज आएगा जी आपका ये ऑर्डर प्लेस हो गया, वो अपनी रिक्वायरमेंट देगा, ये उस रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करेंगी, करने के बाद प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगी, वो एक्सेप्ट करेगा, तो जो पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ही लीगल काम है, कोई इसमें ये नहीं है कि पैसे भाग जाएगा कोई बंदा लेकर, और कोई भी एक्स वाई जी, कोई भी इसमें मसले वाली बात नहीं है। बस पॉलिसी ये है कि जब आप क्लाइंट का काम करके दोगे तो आपके जो पेमेंट है वो 15 दिनों तक आपको नहीं मिल सकती, आपके अकाउंट में नहीं शो होगी, वो एक थर्ड पार्टी के पास पड़ी होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्क्रो। ये एक एस्क्रो मॉडल है, यानी कि आप किसी बंदे से काम करवाते हो तो आप तीसरे बंदे को पैसे पकड़वा देते हो कि मैंने अब इसको पैसे दे दिए, आप काम कर दो। जब आप काम करके देते हो वो तीसरा बंदा आपको पैसे देता है। तो यही मसला है, वो जो 15 दिन पैसे तीसरा बंदा रखता है
वो ये इंश्योर करने के लिए रखता है कि ये बंदे ने कहीं उसको कोई काम फेक ना करके दिया हो या कोई उसके साथ 2 नंबरी ना की हो, ताकि वो 15 दिनों से पहले पहले उसको कंप्लेन कर सके ये काम खराब है। ये सारा प्रोसेस है, मैंने आपको इन जो है वो डिटेल में बता दिया कि fiverr.com है क्या, काम कैसे करती है, और उसके ऊपर जो है वो किस तरह हम लोग किन किन कैटेगरीज के ऊपर बना सकते हैं। ये सारी कैटेगरीज है। और मैं आपको ये बता रहा था कि ऑनलाइन रहने के फ़ायदे क्या हैं। ऑनलाइन रहने के फ़ायदे ये हैं कि यहाँ पर एक फ़िल्टर होता है ऑनलाइन रहने का। जब आप ऑनलाइन पे क्लिक करते हो आपको सिर्फ वही बंदे शो होते हैं जो कि ऑनलाइन है, आपको ऑफलाइन बंदे शो नहीं होते। अब यहाँ पर मुझे इस कैटेगरी में तो ये नहीं शो हो रही, मे भी ये यहाँ शो हो कहीं। ये देखें, ये सेलर डिटेल्स में जब जाएंगे तो ये सेलर अवेलेबिलिटी ऑनलाइन नाउ लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल जब मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन सर्च किया, मुझे जो सर्विसेज उसने शो करवाई वो कितनी है, राउंड अबाउट 1 लाख से ऊपर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं ये इन सेलर से अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूँगा तो ये 15,220 रह जाएंगी। ये ले 14,200, ये इतने बंदे ये ऑनलाइन है। अब अगर इन बंदों में से मैं किसी बंदे को मैसेज करूँगा तो मुझे ये बंदा ऑनलाइन है, क्योंकि ये उसी टाइम जवाब देगा। जब ये मुझे उसी टाइम जवाब देगा तो मैं इसके साथ कम्युनिकेट करूँगा, मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये इस वजह से आप लोग मैक्सिमम ऑनलाइन रहते हैं। कुछ बंदों के इंटरफेस के ऊपर ये जो ऑनलाइन वाला बटन है ना, वो ये सर्विस प्रो के साथ शो होगा। कुछ इंटरफेस के अंदर ये सेलर डिटेल्स के अंदर शो होता है। मेरे ये इधर सर्विसेज प्रो के साथ शो होता था, अब इधर इसके जो है वो इस सेक्शन के अंदर चला गया। ये वजह है कि आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो ऑनलाइन रहना पड़ता है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो विन कर सको। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग एक गिग को जो है वो प्रॉपर तरीके से देखेंगे और देखेंगे कि एक गिग के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, कौन कौन सी चीज़ से आपकी गिग जो है वो ऑप्टिमाइज होती है और उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। इसको हम लोग जो है वो डिटेल्स में देखेंगे। और जो आज की वीडियो है इसको हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे।